लेट्स सी द क्वेश्चन, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक है, हमें ये ट्रांजैक्शन करनी है, फरवरी 2019 की है। तो शुरू करते हैं। हमें याद है अच्छे से कि अगर बिजनेस में कैश आ रहा होता है तो उसको डेबिट साइड लिखते हैं, जा रहा होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं। सो शुरू करते हैं। फरवरी 2019, फरवरी 1 मिस्टर विपिन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस आया है तो आएगा टू कैपिटल अकाउंट। देखिए, जब भी जो अकाउंट हम बना रहे होते हैं ना, इसको आप अकाउंट ही समझ रही, क्योंकि लेजर में भी कैश अकाउंट ऐसे ही बनता है। तो जब भी हम कोई अकाउंट बना रहे होते हैं, कैश बुक हम बना रहे हैं, तो जो अकाउंट हम बना रहे हैं वहां पर उसका नाम नहीं आता है। उस अकाउंट में उसका नाम नहीं आता। यानी अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो कहीं भी अकाउंट में, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, वहां पर कैश का नाम नहीं आएगा, दूसरे अकाउंट का नाम आता है। तो यहाँ पर आएगा टू कैपिटल अकाउंट, कितने से 2 लाख। ठीक है, उसके बाद है ओपन है बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिटेड। बैंक अकाउंट डिपॉजिट यानी डिपॉजिट किया है बैंक में, तो हमारी जो एंट्री बनती है बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करने की, वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कैश हमारे पास से चला जाता है। तो क्या आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना, 75,000। उसके बाद परचेज गुड्स फॉर कैश 5 को बाय परचेजेस। ठीक है, कितना, 30,000। परचेज गुड्स, अब गुड्स खरीदा है तो इसको भी क्या होगा, क्योंकि नाम तो किसी का नहीं लिखा ना कस्टमर का, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, कैश में ही मानेंगे, बाय परचेजेस। कितना, 15,000। ठीक है, उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्यकांत। अब ये जो है ये अपनी क्रेडिट एंट्री है, क्योंकि यहाँ पर नाम आ रहा है कस्टमर का, तो इसका मतलब क्रेडिट है। यहाँ पर कैश का लेन देन हुआ नहीं है तो हम इसको डालेंगे भी नहीं। पेड टू सूर्यकांत 38,800। कितना पे किया है, देखो अभी ध्यान से देखना, सूर्यकांत को पे किया है कितना, 38,800। 38,800, लेकिन हमें डिस्काउंट कितनी मिली है। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखो इसकी एंट्री क्या बनती, पेड टू सूर्यकांत डिस्काउंट रिसीव्ड। इसकी एंट्री जो बनती ना, वो बनती सूर्यकांत डेबिट डिस्काउंट, क्या होता है, रिसीव हो रहा है ना, इसको तो बंद करेंगे, सूर्यकांत डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, तो 38,800 कैश में दिए हैं और 1200 जो है उसके क्या है, 1200 क्या है, 1200 है उसकी डिस्काउंट क्या हमें मिला है, तो 40,000 आ गया। तो हम केवल कैश बुक बना रहे हैं ना, अभी हम कोई और बुक नहीं बना रहे। डिस्काउंट रिसीव्ड सूर्यकांत का अकाउंट हम नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं केवल कैश बुक। तो कैश में हमने सूर्यकांत को कितना दिया, 38,800। जो डिस्काउंट रिसीव हुई है उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं इस कैश को हटा दूं तो एंट्री बन रही है सूर्यकांत डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, तो इसका कैश बुक से तो कोई लेना देना नहीं है ना। कैश बुक से किसका लेन देना है, केवल इस कैश का। ठीक है, तो केवल कैश में हमने किसने दिया वो हम लिख देते हैं। पेड वेजेस इन कैश कब दी है, ये 15 को, बाय वेजेस कितना, 22,500। ठीक है, उसके बाद पेड लेबर कैजुअल लेबर बाय लेबर। ठीक है, कितना, 1500। ठीक है, ओके। सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश 80,000, कब है ये, 20 को। टू सोल्ड गुड्स टू देवराज फॉर कैश टू सेल्स, कितना, 80,000। ठीक है, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश कब किया है ये, 25 को, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। आप इसको पूरा लिखना और फुल पेज पे बढ़िया तरीके से बनाना। मैं तो बस यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि बनता कैसे, आप अच्छे से ड्रॉ करना अपने फॉर्मेट बना के अपनी नोटबुक में। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, अब बैंक से कैश विड्रॉ किया तो हमारे पास कैश आएगा, तो टू बैंक, कितना, 40,000। ठीक है, उसके बाद रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स। अब एक कैश सेल से हमें रिसीव हुए, यानी 27 को, टू सेल्स, यानी हमने सेल्स ही की होगी और उससे कैश हमें मिला 5,000। पेड फॉर मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी 27 में, बाय मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कितना, 500। ठीक है, सो ये वो अपना अकाउंट और करते हैं अब टोटल। तो टोटल में हम देख रहे हैं कि मुझे लगता है डेबिट साइड ज़्यादा है, यानी हाँ 2 लाख ही इधर, तो 3,25,000 ही हो जाता है। एक बार आप भी कैलकुलेशन कर लेना, 3,25,000 आ रहा है नहीं। अब इसमें से ये वाला बैलेंस लेस करेंगे तो हमें 28 फैब को बाय बैलेंस CD मिलता है। 3,25,000 में सारी चीज़ें लेस करने 129,700 और इसको फिर हम 1 मार्च को यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस BD 129,700, क्योंकि देखो
पिछले महीने का जो बैलेंस बचा है अगले महीने सबसे पहले उसी को तो यूज़ करेंगे ना, उसी को डालेंगे ना अकाउंट में। तो ये ऐसे होता है, अगर इस साइड बाई बैलेंस CD है तो जब उसको अगले मंथ में हम ट्रांसफर करते हैं तो टू बैलेंस BD हो जाता है। ठीक है, CD मतलब कैरी डाउन यानी आगे लेकर जाएंगे, और BD मतलब ब्रॉड डाउन यानी पीछे से लेकर आए हैं, तो इसका मतलब ये हो गया। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।